आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम को कितने पार्ट में क्लासीफाई करना है और उसका नेमिंग करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा एक इसमें दिक्कत क्या है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसमें थोड़ा थोड़ा बात के लेकर क्वेश्चन बनता है और जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसको हम कुछ ट्रिक की वजह से समझते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन जो हो नीट में गलती होने का चांस बहुत कम हो। ठीक है, तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम डिस्कवर्ड, आइसोलेट एंड स्टडी। ध्यान रखिएगा, इस बात में क्या करना है कि जो थाउजेंड्स एंजाइम है ना उसको डिस करना है। डिस करना है कितना एंजाइम को? 1000 को। डिस मतलब डिस्कवर, आइसोलेशन एंड स्टडी करना है। क्या होता है कभी कभी ना कि इसके बारे में बोलता है कि क्या क्या करना है उसका, उस पर मतलब और कुछ दूसरा कुछ डालता है ऑप्शन में। तो क्या करना है? थाउजेंड्स ऑफ स्टडी क्या होता है? एंजाइम्स को डिस करना है, पहला ऑप्शन हो गया। और बोल रहा है कि इसको ना ये किस टाइप का रिएक्शन करता है उसके बेसिस पे इसको हम डिफरेंट क्लास में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग्रुप और क्लास में भी अंतर कर सकता है। ठीक है, तो क्या बोला है कि जितना भी एंजाइम है उसको हम कितने ग्रुप में बांटते हैं वो किस बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम करता है, कैसा रिएक्शन करता है। दूसरा पॉइंट, ये लाइन ध्यान रखिएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो डिस कर दिया, दूसरा अपने जिस टाइप का रिएक्शन करता है उसके बेसिस पे हम इसको ग्रुप में बांट दिए। तो बोलता है ना कि एंजाइम्स को देखिए यहाँ पे ग्रुप में बांटा है, यहाँ पे 6 क्लास है। बहुत अलग अलग पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है जिसकी वजह से आप गलती कर सकते हैं। तो एंजाइम्स को 6 क्लास में बांटे हैं और उसके अंदर हर एक 6 क्लास मतलब हर एक क्लास के अंदर 4 से 13 सब क्लास है। वो भी किसके बेसिस पे? 4 डिजिट नंबर के बेसिस पे। तो ये 3 बात ऐसा है ना जिसको आपको एकदम एक्यूरेट याद करना है। देखिए आप 3 बात इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली सबको पता होता है, लेकिन गलती क्या होता है जब क्वेश्चन आता है तो उस समय सिली मिस्टेक होता है। क्या हम बोले कि इस पूरे पैराग्राफ में सिंपल बोला है कि थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स को डिस करना है। ठीक है, डिस कर लिए ना, तो उसको हम अलग अलग ग्रुप में बांट दिए। किसके बेसिस पे? टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज, टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज। ठीक है, वो किस टाइप का रिएक्शन कैटेलाइज करता है। ठीक है, और बोलता है इतना करने के बाद उसको 6 क्लास में बांट दिए और 6 क्लास में और 4 से 13 सब क्लास में किसके बेसिस पे? 4 डिजिट नंबर के। अब वो तो 4 ऐसा होता है 4 3 2 1 या 3 2 1 0 कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, इतना बात हो गया, 3 बात पहला पैराग्राफ में बोला है जो कि बहुत ईजी से समझ भी गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस पूरा पैराग्राफ को हम पढ़ लिए। अब आता है कि जो कितना 6 क्लास है, 6 क्लास और 4 से 13 सब क्लास, इसको तो ध्यान रखिएगा। 4 डिजिट याद रखिएगा, फिर से टाइप ऑफ रिएक्शन याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे डी से याद रखिएगा, बस इतना ही बात याद रखिएगा। अब बोलता है ना कि इसको 6 क्लास में कौन देखिए, हम जो क्या कहते हैं कि DTH लील नहीं होता है कि अभी पहले क्या था कि अभी यूट्यूब आ गया तो DTH का गांव में लोग उतना कहाँ करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि DTH के लील गया, लील मतलब समझते हैं निगल गया, कि अब ऐसे मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ था ना कि पुराने चीज़ों को खा गया। तो बोलता है ना कि आजकल जो AI आ रहा है वो बहुत सारा नौकरियाँ खा रहा है, तो ऐसे बोला जाता है। ऐसे ट्रिक क्या है? DTH को लील गया, DTH बोले या OTH बोले, OTH लील, DTH लील, 2 लाइन है, DTH लील या OTH लील, DTH लील या OTH लील। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा तुम बोल सकते हो OT हलील, लेकिन तुमको एक दो बार बोलोगे ना DTH को लील गया। देखिए कैसे, पहले आते हैं DTH, डी या ओ बोलेंगे, यहाँ पे डी या ओ बोलेंगे। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। टी मतलब ट्रांसफरेज, एच मतलब हाइड्रोलेज, एल मतलब लाइगेज, आई मतलब आइसोमरेज और एल मतलब यहाँ पे लाइगेज, यहाँ पे था लाइज। तो ध्यान रखिएगा, ये सीरीज में याद करना है। कैसे? अब यहाँ समझाएंगे। तो जब भी आपको बोले तो DTH लील करना है या क्या करना है? OTH लील करना है। ठीक है, नाम में हो गया। अब आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब तो पहले आप तो नेमिंग याद कर लिए, अब नेमिंग याद कर लिए तो उसका फंक्शन देखिए। बहुत सारा जो ईजी हो, जो ऑप्शन देखते ही बन जाए, उसको हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, लेकिन जहाँ भी थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल है उसको हम ट्रिकी समझाएंगे ताकि दोबारा वहाँ पे गलती ना हो और आपको 4 मार्क्स एग्जाम में
मिले, ठीक है। तो आते हैं, देखिए लिखा है, नाम में ही लिखा है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। ये तो लाइन से आपका ऑप्शन मिल जाएगा, यानी एक का ऑक्सीडाइज होगा, एक का रिड्यूस होगा, तो उसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका नाम याद रखिएगा कि उसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडेशन रिडक्शन देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि डिहाइड्रोजिनेज देता है, तो वहाँ ध्यान रखिएगा। डिहाइड्रोजिनेज मतलब समझता क्या है कि हाइड्रोजन को रिमूव करना, तो ऐसे ही पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। तो बोलता है कि एंजाइम जो कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिटवीन टू सबस्टेट। सिंपल बात है, अगर यहाँ पे एस रिड्यूस है और एस डैश ऑक्सीडाइज है, तो यहाँ इसका क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ का रिडक्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज। याद करने के लिए सिंपल है कि H+ का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। आते हैं, पहला में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है वहाँ बता दिए। अब आते हैं ट्रांसफरेज। नाम क्या है, ट्रांसफ़र करता है ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। तो किस ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफरेज हाइड्रोजन को छोड़कर किसी को भी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ध्यान, बस हो गया इतना ही। वैसा एंजाइम जो हाइड्रोजन को छोड़कर किसी भी ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरेज। लाइन इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है। बोलता है कि एंजाइम कैटलाइज ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप, ठीक है, बिटवीन पेयर ऑफ सबस्टेट एस और एस को, यानी अदर देन हाइड्रोजन। तो जब भी आप याद करें ट्रांसफ़र करता है जी को छोड़कर, मतलब जी बोलते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, तो लिखा है एस और जी से यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ जी निकल जाएगा, ठीक है, और बाकी सब एडिशन रहेगा। मतलब इसमें हाइड्रोजन पहले से होगा, जिसे हम बोलो ना कि CH3 होगा, तो उसमें क्या करना है, ग्रुप को हाइड्रोजन को हटाकर कुछ और हटा देंगे। जैसे मान लो CH3 CH2, वहाँ पे क्लोरीन लगा हो तो हम क्लोरीन को हटाएंगे और बाकी जो भी है वैसे एज इट इज रहेगा। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अदर देन हाइड्रोजन, बस, क्योंकि यहाँ तो मैचिंग भी देगा, तो यहाँ पे वही थोड़ा सा सिली मिस्टेक और सुली पॉइंट को पकड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरी बात, अब बोला है हाइड्रोलेज। इसके नाम है में हाइड्रोलिसिस, यानी विद द हेल्प ऑफ वाटर। कोई भी ग्रुप को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि हाइड्रोलेज एंजाइम किस तरह का एंजाइम होता है, तो लाइसोसोमल एंजाइम, क्योंकि वहाँ पे सभी एंजाइम, सभी जितना भी प्रोटीन लिपिड उस सबको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। तो ये किस ग्रुप का है, ये काम करता है लाइसोसाइम की तरह। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आते हैं, लिखा है कि एंजाइम जो कैटेलाइज करता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, वाटर की मदद से। तो यहाँ पे वाटर की मदद से ईस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक का, कार्बन हाइलाइड का PN पॉइंट। तो इसमें आपको कभी भी आपको ये याद नहीं करना है कि क्यों करता है। सिंपल याद रखिए कि वाटर के बेसिस पे वाटर के हेल्प से डिफरेंट बॉन्ड को तोड़ता है, बस। वाटर के हेल्प से डिफरेंट बॉन्ड को तोड़ता है। अब इसमें ये नहीं बोला किसको तोड़ता है, अरे किसी भी बॉन्ड को तोड़ दे। अगर वाटर की मदद से तोड़े तो यहाँ पे ऑप्शन कभी गलती करना ही नहीं है, किसी भी बॉन्ड को तोड़े, वाटर की मदद से तोड़े तो क्या कर देंगे, हाइड्रोलेज, ठीक है। अब आते हैं, अब लिखा है लाएज और लाइगेज में थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि आपको याद है ही कि लाइगेज एज होता है यहाँ पे, ये क्या करता है, ये जोड़ता है, यहाँ ध्यान रखिए। और ये क्या करता है, लाएज, ये कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म। लेकिन उसमें क्या था, तो वाटर के मदद से तोड़ता था, ये विदाउट वाटर। तो इंपॉर्टेंट छोटे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे X और Y पहले से है, ठीक है, तो इसको रिमूव कर दिया विदाउट वाटर। और लिविंग डबल बॉन्ड को छोड़कर कोई भी कंपाउंड है उसमें आपको ग्रुप लगा है, ग्रुप को हटा देगा, लेकिन डबल बॉन्ड को रहने देगा। डबल बॉन्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो यहाँ देखिएगा कि लाइज में क्या करता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। तो दोनों में अंतर क्या होगा, तो एक में होगा वाटर के मिल्क से तो हाइड्रोलिसिस, और एक में हो गया विदाउट वाटर तो क्या बोल देंगे, लाएज, ठीक है। और जो बच गया वो डबल बॉन्ड रहने देगा। तो ये पॉइंट है ना, जो छोटे ऑप्शन में आते हैं वहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं आइसोमेरेज, जो नाम में ही आइसोमर क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो बोल रहा है कि ऑल एंजाइम कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और पोजिशनल। वैसा एंजाइम, जितना भी एंजाइम है जो इंटर कन्वर्जन आते हैं ऑप्टिकल से जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल से पोजिशनल। तो याद करने वाला बात है यहाँ पे GPO,
इसे पढ़ोगे जीपीओ गोलंबर, बहुत सारे राज्य में है ये सब। तो जीपीओ गोलंबर, तो जी मतलब ज्योमेट्रिकल, पी मतलब पोजिशनल, ओ मतलब ऑप्टिकल। तो आपको ऑप्शन देगा वहाँ पे उल्टा पुल्टा, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी में दिया है कम से कम उसको प्रॉपर रखना है कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे गलती हो सकता है। तो आइसोमेरेज मतलब नाम में आइसोमर है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो जीपीओ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ बोल रहा है लास्ट पॉइंट क्या है, लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, लिखा है कि कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ कंपाउंड, दो कंपाउंड को जोड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन कंपाउंड है, यहाँ पे ऑप्शन आता है। देखिए ट्रिक क्या है, कार्बन के साथ सन को जोड़ना है और पीओ को जोड़ना है। कार्बन के साथ सन को जोड़ना है और पीओ को जोड़ना है। कैसे, देखिए कार्बन सन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और पीओ। देख लीजिए, कार्बन सन हो गया एसओ, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सन और पीओ बॉन्ड को। तो जब भी आपको दिमाग में आए लाइगेज क्या है, तो लाइगेज का होता है जोड़ता है किसको, कार्बन सन को और पीओ को, कार्बन सन को और पीओ को, ठीक है। तो इस पूरे एंजाइम्स का सबसे ट्रिकी है, सबसे इसमें थोड़ा पॉइंट को ध्यान देना है, इसको रिमेंबर करना है, ठीक है। और नीट के लिए रेडी रहना है, इसमें कम से कम एक क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़े और रिवाइज करें, जो भी ट्रिक दिए हैं वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, ठीक है। तो तब इसको अच्छा से देखिए। और अगले टॉपिक का इससे बेटर हम नहीं हुआ तो को फैक्टर का भी एक ट्रिकी वे में हार्डली 5 से 10 मिनट में हम पूरा एकदम डिवाइस करा देंगे, जो कि वो भी इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा नया चैनल है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।